हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोस्तों आपसे फिर से मिलने आई हूँ और एक बहुत ही ख़ास किसी से मैं मिलवाना चाहती हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार मुझे पूछा भी है, और वो है मेरी डांस पार्टनर स्नेहा। आइए आप मिलते हैं। हाय, मैं स्नेहा एंड मैं दीदी की डांस पार्टनर हूँ। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि दीदी मुझे लाओ, ब्लॉगिंग में लाओ, एंड फाइनली आई एम हियर। सो हम लोग की डांस चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसमें दीदी बहुत अच्छा डांस करती है उसमें। कैसे हम लोग मिले वो तो बताओ। ओ हाँ, हम लोग डांस क्लास में मिले हैं एंड बचपन से हम लोग एक साथ ही डांस करते हैं। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं तो 5 साल की थी। मैं डांस करने आई थी एंड वी आर लाइक सिस्टर्स, यू नो। बहुत हम लोग का एक बहुत अच्छा पिंच जो है, हम लोगों के नाम सेम है। स्नेहा और नेहा है ना, तो हर कोई सोचता है कि हम लोग एकदम अपना सिस्टर्स हैं। वी आर सिस्टर्स एक्चुअली। हाँ ऐसा ही है। हम लोग बहुत मजाक करते हैं, ठीक है। डांस करने से ज़्यादा हम लोग मजाक करते हैं। बहुत अच्छा लगता है दीदी से डांस करने। आप लोग सब्सक्राइब कर देना दीदी का चैनल, इट्स वेरी नाइस। और आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको, एंड आप मुझे एक ब्लॉग में लाया कीजिए कि मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि मैं इसे लाऊं, और बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज करके पूछते हैं कि ये स्नेहा कौन है, तुम्हारी सिस्टर है क्या, ये स्नेहा क्या करती है, वो कैसी है। कुछ लोगों ने तो इसकी शादी के बारे में भी मुझे पूछा। हे भगवान। तो दोस्तों, ये स्नेहा है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सिस्टर है, मुझसे छोटी है पर मेरी बहुत ही प्यारी है वो। दीदी से इतना छोटी लगता नहीं है, ठीक है। हम लोग हर टाइप के गॉसिप करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो ये ऐसा ही है। आप आगे हम लोगों की काफ़ी सारी क्लिपिंग्स देखिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए की है। यस। हम लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं। लिट्टी लिट्टी खा रहे हैं। चोखा नहीं है, इसके साथ चटनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लिट्टी है। वो भी बाहर का मंगाया हुआ। हम लोग ऐसे ही जब डांस करते हैं उसके बाद कुछ खाते हैं। यस, दीदी हमको हर वक्त खिला के भेजती है घर। आज हम लोग का बजट बहुत कम है, इसीलिए लिट्टी खा रहे हैं दोस्तों। अरे थोड़ा सब्सक्राइब करके बढ़ा दो, कुछ खा सके। हाँ, और ये पीछे ये कौन है, हम बाद में मिलवाएंगे आपसे। इंट्रोडक्शन बाद में होगा। हाँ, ভালো कैसा है? ভালো है। ভালো আছে বলছে। খুব ভালো আছে, খুব ভালো খেতে। তোমরা খেতে পারো। এখন উইন্টার सीजन खाओ खाते मजा तो करो और मोटी भी हो जाएंगे खाते खाते। अरे बोलो ना এটা। मोटी है ये। मुझे मोटी बोल रही है, आप लोग बोलिए मैं मोटी हूँ। अरे मोटी को तो मोटी बोलना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग खाते पीते घर के हैं, कोई बोलेगी तो नहीं कि सूखी रोटी की तरह बनी हुई हूँ मैं। ऐसे ही हूँ। मोटा होना बेहतर। हमारा भाल लगा है, मुझे चबी लड़कियाँ बहुत पसंद है। हम चूजे हुए नहीं पसंद है मुझे। अभी उसका गया वो जमाना गया, अभी चबी थी। और ये स्लिम पसंद है इसको, इसीलिए ये खुद भी स्लिम है। और ये कौन है बाद में बताएंगे हम आपको, कभी फुर्सत से मिलवाएंगे उसके साथ। ये कभी कभी पीछे ऐसे कूदने आ जाती है और कभी कभी मुझसे लिपट जाती है, ऐसे ही करती है। नेक्स्ट वीडियो इसका इरिटेट करती है, बहुत मस्ती करती है मेरे साथ। चलो बाय, अब खाते हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पता है बहुत दिन का गैप हो गया है मेरे व्लॉग। पिछली बहुत दिनों पहले आई थी। लास्ट मैंने जो डाला है वो मेरे बर्थडे की है, पर वो भी बहुत दिनों पहले मैंने शूट किया था। कुछ दिनों से बहुत गैप था, मैं बहुत लो फील कर रही थी, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी थी। अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, पता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि इंसान को कुछ अच्छा नहीं ना लगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए, शायद आप ना भी जानते हो, मैं अभी बता रही हूँ। वो बाहर जा चुके हैं काम के सिलसिले में, तो लगभग 2 महीना हो गया है, नवंबर में गए हैं। तो उसके बाद से तो मैं, और भी उसके पहले मुझे वक्त नहीं मिल रहा
रहा था क्योंकि पूजा का टाइम था, दिवाली था और बाकी बहुत सारे काम भी थे, उनके पैकिंग वगैरह में मैं बहुत बिज़ी थी। उसके बाद तो जैसे कि वो बाहर गए तो फिर मुझे मन नहीं किया। तो हाँ दोस्तों, जो मैं आपसे बोल रही थी कि वो जो गैप मैंने पिछले 2-3 महीने का शायद लिया है, वो आगे मैं कंटिन्यू नहीं रखूँगी, मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मुझे कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे और वो सब्सक्राइबर्स भी उतने नहीं थे। तो फिर ठीक है ना, मैंने उतनी सारे वीडियोस भी नहीं डाले कि बहुत ज़्यादा इतनी जल्दी भी बढ़ जाए। तो ठीक है, लोगों को, जितने लोगों को पसंद आता है, लेकिन मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर व्यूज़ आने भी, आए या ना आए, वो तो जैसे आप लोगों के हाथों में है, वैसे हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत लो फील कर रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं वो सारी लड़कियां मुझसे एग्री करेंगी, अब पता नहीं सब नहीं करेंगी या कुछ मेरे जैसे हर किसी की सोच नहीं हो सकती है, पर कोई मुझसे एग्री करेंगे कि जिसके हस्बैंड्स बाहर काम करते या बहुत दिनों तक उनसे दूर रहते हैं तो थोड़ा सा तो वो फील होता है ना, खालीपन, या ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं, कुछ अधूरा सा है। तो वैसे ही कुछ दिन था, मैं बहुत बार वो जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आदत नहीं है, मुझे आदत है, पर क्योंकि पूजा के बाद और दिवाली के टाइम वो गए ना, बिल्कुल दिवाली के 2 या 3 दिन पहले वो गए, तो बहुत वो फेस्टिव का मूड वो बहुत अच्छा था। उसके बाद वो चले गए तो बहुत लो हो गई थी मैं, मेरा कुछ मन नहीं किया, बहुत उदास थी, थोड़ी बहुत इधर उधर चली भी जाती थी। उसके बाद फिर वो बार बार मुझे ऐसे बोलते हैं कि जाओ घूम के आओ, कहीं जाओ, यहाँ ये करो वो करो, पर मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। पर अचानक कल रात को मैं ऐसे सोकर मैं सोच रही थी, जब बेड पे जाती हूँ तो मुझे हर एक ख्याल आते हैं। ये भी शायद कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, जब हम लोग सोने जाते हैं ना तो बहुत सारा थॉट्स दिमाग में अचानक से वो घूमने लगता है कि अरे ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया, ऐसा हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो मुझे अचानक लगा कि अरे मैं व्लॉग तो बिल्कुल भी बंद कर चुकी हूँ, वो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और मेरी जो वो प्यारी सी सिस्टर बोलो, फ्रेंड बोलो, जो भी है, स्नेहा मेरी डांस पार्टनर है, वो बहुत प्यारी है, वो मुझे बार बार बोल रहे दीदी आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो, दीदी आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे भी ऐसा लगा, बहुत कुछ लोग मुझसे पूछे, बहुत मतलब जितने गिने चुने लोगों को मैं जानती हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, मेरे अपने ही होंगे वो सारे, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कंटिन्यू नहीं कर रही थी, अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी। हाँ चलो करते हैं, कोशिश करेंगे तभी तो कामयाबी मिलेगी ना। और मुझे इससे पूरा यकीन है कि मैं जितनी कोशिश करूँगी और जितना अच्छा मैं करना चाहूँगी तभी भगवान मुझे उस चीज़ से नवाजेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगी तो भगवान कैसे मुझे वो चीज़ देंगे, या मतलब बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता, बच्चे को दूध तक नहीं मिलता है, तो मैं कैसे ऐसे सोचूं कि बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने फिर से रिटर्न किया है, मैंने फिर से मेहनत शुरू की है, मैं करूँगी आगे भी। और आई एम रियली 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 सॉरी, दिल से सॉरी, मैंने जो इतने दिनों तक व्लॉग नहीं बनाया, कंटिन्यू नहीं किया। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं है, करो, जो भी है, कुछ है टेक्निकल भी कुछ इश्यूज़ थे मेरे, वो भी नहीं हो पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आई एम रियली सॉरी दोस्तों। और बस यहीं तक का था मैं जो भी आगे कंटिन्यू करूँगी तो आप देखेंगे ही। थैंक यू सो मच, मुझे जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग दोस्तों। और क्या बोलूँ, बस मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। कमेंट्स में मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या और करना चाहिए, क्या कंटेंट आप लोग देखना चाहते हो। अगर मुझसे आपको कुछ भी उम्मीदें हैं तो प्लीज़ बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच।